हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा's अकेडमी। आज से हम बीपीएससी टीआरई 3.0 का प्रैक्टिस सेट करेंगे जूनियर सेक्शन का। और इसमें आपकी मैथ्स एंड साइंस रहेगी। मैथ्स का अलग कराएंगे और साइंस का अलग कराएंगे, ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, इसकी प्लेलिस्ट बना देंगे। और थोड़ी सी नॉइज़ बनी रहेगी क्योंकि अभी इतना रिसोर्स नहीं है जो नॉइज़ कैंसलेशन कर सकें। सुबह का टाइम है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि आपको अभी पेपर पास में और प्रैक्टिस करनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 40 क्वेश्चन आपके मैथ के थे और उसका पार्ट भी आ जाएगा आपका। ये देखिए 41 सा है। पहला है प्रतिरोध की SI इकाई क्या होती है, तो ये ओम होती है। और ये आपको इससे ओम का निशान ये होता है, देख लीजिएगा। और ये जो ओम का नियम होता है V/IR, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। R यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। I इसमें धारा है और V आपका वोल्ट विभवांतर वाला है। नेक्स्ट है 42 नंबर, जहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं पूरी एक्सप्लेनेशन करूँगा। नेक्स्ट है 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा। तो देखिए ये जो बढ़ रही है ना, ये आपका ये गतिज ऊर्जा के इक्वल होगा जाके, तो किया गया कार्य इसका। तो इसमें W बराबर हो जाएगा आपको फार्मूला, देखिएगा W इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv²। तो यहाँ पे m v1² और v2² हो जाएगा, v2²। तो देखिएगा इसमें आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। यहाँ पे 1/2 लिखेंगे और m की वैल्यू यहाँ पे 4 और ये v2 माइनस v1 हो जाएगा। तो 10 - 5 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, डायरेक्ट माइनस नहीं करेंगे, ऐसे तो 5 आ जाएगा। ये 2 से कटेगा, 2 है तो यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, 2 बचेगा। और ये 10 का स्क्वायर 100 और 5 का स्क्वायर 25 और 100 - 25 ये बचेगा आप 20, ये बचेगा आप 75 बचेगा। 75 2 हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये 150 जूल आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी। तो ये आपके हो जाएंगे सी वाला है हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें ये जो जी का मान होता है F बराबर, फार्मूला होता है F बराबर G MEM M1 M2 लिख लेते हैं अपॉन R², ठीक है। ये फार्मूला होता है। और यहाँ पे G की जो वैल्यू होती है देख लीजिएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर एंड किलोग्राम इनवर्स 2, ठीक है। ये अपॉन में 2 जाएगा या फिर आप इनवर्स में 2 लिख दीजिए, तो ये आएगी। क्योंकि यहाँ पे जब जी का मान निकालेंगे तो R² का इधर मल्टीप्लाई होगा, M1 M2 नीचे आ जाएगा। तो इसकी M1 M2 की आएगी किलोग्राम माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है इसका। और इन्होंने बताया था कि ये न्यूटन ने बताया था कि दो पिंडों के बीच के जो कार्य होता है वो आपके पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे F इक्वल टू लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू होता है M1 M2, द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और आपके उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। ये फार्मूला था न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर है आपका एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा H क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल्टा T दिया गया हो। तो यहाँ पे Cp दिया गया ऊष्मा क्षमता की दाब पर, स्थिर दाब पर, और Cv दिया गया ऊष्मा क्षमता की स्थिर आयतन पर। तो इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये आपका बनेगा जाके, थोड़ा सा जूम कर ले रहे हैं इसका, देखिएगा। एंथैल्पी इक्वल टू होता है आपका आंतरिक ऊर्जा, देखिए यहाँ पे H इक्वल टू होता है U + PV, ठीक है। तो इसमें लिख नहीं पा रहा है PV, तो ये देखिए थोड़ा लिखने का प्रयास किया है। H इक्वल टू होता है U + PV, क्योंकि एंथैल्पी इक्वल टू होती है आंतरिक ऊर्जा और प्लस किया गया कार्य। तो यहाँ पे PV जो होगा आपका, ये क्या कार्य हो गया। PV इक्वल टू अपने आदर्श गैस समीकरण सुना होगा, PV बराबर nRT होता है। तो यहाँ पे RT लिया गया है, PV की जगह RT करेंगे और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो DH इक्वल टू DU और प्लस R × DT, ठीक है। ये DT के सापेक्ष किया गया है। अब जब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, इसका DH इक्वल टू आ जाएगा, इक्वल टू होगा CP × DT, ठीक है। अब इसमें से आप निकालेंगे DH की वैल्यू, डेल्टा H निकालेंगे इसमें से, H इक्वल टू
आ जाएगा आपका Cp और Dt, ठीक है। तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं, ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा आपका सी वाला है, ठीक है। ये रहेगा Cp इंटू dt, ठीक है। ये निकाला था अभी Cp इंटू dt, या फिर डेल्टा टी कर सकते हैं इसे। नेक्स्ट है, ये एक ही दो आएंगे, ज़्यादा आते नहीं हैं इसके डेरिवेशन टाइप के। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये, जब हम अचानक शुरू होती है, बस जब अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की झटका लगता है। तो ये आपका न्यूटन का प्रथम नियम है। अवस्था परिवर्तन जब होती है ना, विरोध करता है जिसका, तो जड़त्व का नियम बोलते हैं इसे, ठीक है। इसके काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं आपके। नेक्स्ट है 46 नंबर, निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो इसमें देखिए आपका ये पहला है, घर्षण बल जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है, ये भी है। दूसरा पॉइंट है, ये वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने या फिसलने का कार्य करता है, स्लाइडिंग बोलते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट है, मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, ये भी सही है। जो चौथा है, रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है, मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है, तो ये गलत लिखा हुआ है। ये इसका उल्टा लिखा हुआ है, जैसे रोलिंग जो होता है, रोलिंग में एक दूसरी सतह पर लुढ़कती है, और स्लाइडिंग में क्या होती है, एक दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है। तो इसके वजह से रोलिंग घर्षण जो होता है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में कम होगा, ना कि अधिक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 45 हो गया, 46, 47 नंबर है, घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर किस पे निर्भर करता है? तो ये 47 का हो जाएगा आपका, ये घर्षण पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक के नाम दिया गया था, तो ये दिया था हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज का। तो इसीलिए इनकी ध्वनि का जो आवृत्ति है उसे हर्ट्ज से नापते हैं, ठीक है। तो ये ये जर्मनी वैज्ञानिक हैं, और इनको 1930 में इनके सम्मान में इन्हें हर्ट्ज का नाम दिया गया था, जो आवृत्ति थी। नेक्स्ट है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो ये आपके हैं प्लैंक नियतांक, जो आपने सुना होगा, प्रकाश का क्वांटम नियतांक। तो ये आपका फॉर्मूला होता है HV इक्वल टू, क्वांटम जो ऊर्जा होती है HV इक्वल टू होती है H, यहाँ पे ये V नहीं, ये न्यू होता है, तो यहाँ पे न्यू की जगह लिखेंगे H और C अपॉन लैम्डा, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वांटा ऊर्जा, एक क्वांटा ऊर्जा होती है, ठीक है। यहाँ लिख नहीं पा रहे हैं, क्वांटा ऊर्जा होती है H न्यू होती है, और न्यू की जगह आप लिखेंगे C अपॉन लैम्डा। नेक्स्ट है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है? तो आपको पता होगा, ये वाहनों के रियर जो मिरर होता है उसमें किया जाता है, जैसे पीछे की वस्तु देखने के लिए, छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और बाकी आपका अवतल दर्पण का प्रयोग डॉक्टर जो आपकी जांच करते हैं कान नाक गले की, वो आपका अवतल दर्पण होता है, ठीक है। और अवतल दर्पण में सर्च लाइट, टॉर्च वगैरह ये सारे होते हैं। नेक्स्ट है, हेडलाइट भी होती है। 51वां क्वेश्चन है, पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा गया इसमें, देख लीजिएगा। पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, तो यही गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उनके आकर्षण बल ही होता है, तभी वो एक दूसरे को बांधे रहते हैं, उनके जो कण होते हैं। दूसरा है, पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, ये भी सही है, पदार्थ कणों से बना होता है। और 4 नंबर है, पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है। तो ये सारे इसके गुण हैं, ठीक है, और इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिससे वो एक दूसरे से बांधे रहते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्न तत्वों में से कौन अर्ध धातुओं के सही युग्म का चयन कीजिए, जो अर्धचालक होती हैं। तो इसमें से आपका हो जाएगा सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर होते हैं, तो इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका क्या करते हैं, सुचालक और कुचालक दोनों प्रकार के इसमें गुण होते हैं, इसीलिए ये आपके अर्धचालक होते हैं। और इसके जैसे एग्जाम्पल हो, गैलियम आर्सेनाइड होता है, एक कैडमियम सेनेलाइड होता है, ठीक है, और सी को बोलते हैं। नेक्स्ट है 53 नंबर है, 53 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 दी गई है, और उसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है, तो इसकी परमाणु संख्या निकालनी है। तो एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, द्रव्यमान जो प्रोटॉनिक संख्या होती है, ये होती है Z+N, ठीक है, A+Z+N, A इक्वल टू Z+N। तो A ये आपकी द्रव्यमान संख्या होती है, अभी द्रव्यमान संख्या दी है 298 दिया गया, और आपसे पूछा गया है परमाणु संख्या Z पूछेगी, और न्यूट्रॉनिक संख्या दी गई है 196। तो जब इसमें से 196 माइनस करेंगे तो आपका 102 आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा 102 माइनस करके। नेक्स्ट है, रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें
ऑक्सीकरण अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। और इसका मैंने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जो था अभी अपलोड किया है, देख लीजिएगा, उसमें पूरा रेडॉक्स अपक्रिया बताइए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। और आपका इसका रेडॉक्स अपक्रिया का जैसे एक एग्जांपल लिखेंगे तो Zn प्लस 2HCl इक्वल टू हो जाएगा आपका, ये आपका देखेंगे Zn और Cl2 हो जाएगा और प्लस H2, ठीक है, फॉर एग्जांपल। नेक्स्ट है 55 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का pH मान होता है, तो ये आपका हो जाएगा 7 होता है, ठीक है। अब देखिए प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार, ये जब आप देखेंगे संख्या रेखा पे ये 0 से स्टार्ट होता है, जैसे 1 2 3, यहाँ पे जब 7 होता है ये यहाँ पे न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अम्ल जो होगा प्रबल होगा और जो क्षार होगा वो ये यहाँ पे प्रबल क्षार होगा, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होगा। तो ये आपका यहाँ पे न्यूट्रल होता है, उदासीन। तो अम्ल क्षार के मध्य जो उदासीन अपक्रिया होती है उसे आपका उदासीनीकरण अपक्रिया बोलते हैं। तो इसका pH मान 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 56 नंबर है, निम्नलिखित तत्वों में को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प बताइए। अवरोही क्रम में बड़ा से छोटा, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप ये तीसरे आवर्त के ये तत्व हैं सभी, ठीक है, तीसरे आवर्त में आते हैं सारे, और ये आवर्त सारणी में जब आप परमाणु क्रमांक जब बढ़ता है ना तो तत्वों का धात्विक लक्षण आपका घटता है। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे तो धात्विक लक्षण घटेगा, तो यानी कि इनको उल्टा लिखना पड़ेगा। तो आपका ये हो जाएगा पहला वाला, ये जो आपका इससे पहले तो क्रम से लिख लीजिएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और फास्फोरस, क्लोरीन होता है, ठीक है। तो इसमें पहले सोडियम आ जाएगा, उसकी धात्विक लक्षण जो होगा वो ज़्यादा होगा इनके अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो आपको पता होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर होता है, इसका फार्मूला होता है CaOCl2, ठीक है। और ये आपका होता है, इसे व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं या ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और इसकी गंध जो होती है ना, इससे क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध निकलती है। और इसको प्राप्त करने के लिए जैसे इसकी अभिक्रिया देख लीजिए, CaOH का होल ट्वाइस और प्लस Cl2 जब क्रिया कराएंगे तो ये आपका बनेगा जाके CaOCl2, और इसमें से आपकी H2O, इसमें से वाटर निकलेगा, ठीक है, देख लीजिएगा। और इसमें आपका ये आपका बनेगा ब्लीचिंग पाउडर। और इसका रासायनिक नाम जो होता है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं। आप ब्लीचिंग पाउडर बोल सकते हैं, व्यंजक चूर्ण बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट है 58 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिएगा, कास्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है, तो नहीं पूछा गया इसमें। तो देखिएगा आपका कपड़ा उद्योग में किया जाता है, डिटर्जेंट उद्योग में किया जाता है, कागज़ एवं लुगदी के उद्योग में किया जाता है, अमोनिया के निर्माण में नहीं किया जाता है, ये गलत दिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत दिखना है, तो ये आप एग्ज़ाम हॉल में ये ध्यान रखिएगा कि सर्कल जरूर कीजिएगा, इससे क्या होता है कि आपको याद रहेगा कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पहला ऑप्शन है, इसका उपयोग टूटी हड्डियों के सेट में किया जाता है, तो ये सही है। और इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना किया जाता है, ये भी सही है। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, इसे हाइड्रेट नहीं बोलते हैं, हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, ठीक है, तो यही वाला गलत है। और डी वाला है, इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन और मूर्तियों के कास्ट या मतलब सांचे जो होते हैं बनाने में किया जाता है, तो ये बाकी सब सही है। सी वाला गलत है, इसे कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बोलते हैं, और इसका फार्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O होता है, ठीक है। तो इसे हेमी हाइड्रेट इसीलिए बोलते हैं, ये हेमी आधा होता है हाइड्रेट, ठीक है। और इसका जो रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ठीक है, पाउडर के समान होता है। नेक्स्ट है 60 नंबर है, जंगरोधी इस्पात स्टेनलेस स्टील के निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो नहीं पूछा गया इसमें। तो ये आप देखिए, लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, टंगस्टन नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आपका देखिए कार्बन होता है 0.1% होता है, 0.1% होता है, ठीक है। और निकेल होता है 8% आपका 8% होता है। क्रोमियम आपका होता है 4 to 5%, ठीक है। नेक्स्ट है, और ये लोहा भी होता है आपका लगभग 18% होता है। और इसे बोलते हैं उच्च गति का इस्पात बोलते हैं, हाई स्पीड स्टील बोलते हैं, ठीक है, टंगस्टन का। नेक्स्ट है 61 है, लसिका हाथों में पचित और अवशोषित तो किसका परिवहन करती है? तो ये आपका हो जाएगा वसा का, लसिका होती है वसा का, आपका जैसे लिपिड होता है ना, लिपिड के परिवहन के साथ साथ इसमें द्रव को हटाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये वसा। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन है, लार एंजाइम
एमाइलेज, ये सलेवरी एमाइलेज होते हैं कि किसके पाचन में मदद करते हैं, तो ये स्टार्च का पाचन करते हैं और ये आपके मुख से स्टार्ट हो जाता है भोजन के पाचन में और पेट से पहले इसके मुंह के अंदर होता है। पहले यहाँ से जब पूछा जाता है आपका पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है तो आप बोलेंगे मुख से होता है, ठीक है, माउथ से। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ से होता है, तो ये आपका हो जाएगा छोटी आंत में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और इसका पाचन जो होता है छोटी आंत में। और इसमें क्या होता है कि यकृत से पित्तरस निकलता है और टूट के जो निकलता है इसमें वसा एंजाइम्स की वो क्रियाशीलता बढ़ती है, किसमें, छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। बाइल जूस जो होता है आपके ये वसा के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ना उसे तोड़ देता है, ठीक है। 64 नंबर है, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचालित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करने और रिसाव को बंद करता है, तो ये आपका हो जाएगा प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लेटलेट्स पूरे शरीर में होती है ना, चोट लगने के बाद ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करती हैं और इससे रिसाव भी बंद हो जाता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो बोन मैरो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने में की क्षमता रखती है, तो 65 नंबर है, ये WBC होती है, ये अपने आकार को बदल देती है, इसे वाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं और इसे रेड ब्लड कार्पल्स बोलते हैं, RBC को। और ये WBC आपके संक्रमण में लड़ने में मदद करती है। नेक्स्ट है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहाँ स्थिर होता है, तो ये आंतरिक गति निर्धारक होता है आपका दिल में होता है, ठीक है। ये निर्धारण करता है जो भी आपकी क्रियाकलाप होते हैं और ये एक अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है दिल, ठीक है। नेक्स्ट है ये हाइपोथैलेमस शरीर का नियंत्रण करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 67 नंबर, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन में खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना होता है, तो ये किडनी होती है आपके, किडनी जो होती है ये छानने का कार्य करती है, ठीक है। और इसमें किडनी में आपके नेफ्रॉन होते हैं और न्यूरॉन जो होते हैं आपके मस्तिष्क में होते हैं और 10 लाख से भी ज़्यादा होते हैं इसमें नेफ्रॉन, ठीक है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, ये संरचनात्मक, ये जो आपकी नेफ्रॉन होती है ना, ये किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है और इसका कार्य होता है कि उत्सर्जित पदार्थों का मतलब सिक्रीशन करना है इसका, ठीक है, किडनी। नेक्स्ट है और अभी मानव शरीर में 2 किडनी होती हैं, ये तो पता ही होगा आपको। 68 नंबर क्वेश्चन है, देखिए, खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, तो ये आपका मज्जा करता है, ठीक है। शरीर में आपका मज्जा होता है जो अनैच्छिक क्रियाओं को ये करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आपका क्या करता है, जैसे खांसी है, छींकना है, श्वसन, हृदय जो धड़कने वगैरह है, अनैच्छिक क्रियाओं का उदाहरण है, तो ये गतिविधियों का नियंत्रण मेरुरज्जा या मेरुरज्जा बोलते हैं इसे, मज्जा, ठीक है, ये करता है। नेक्स्ट है अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती हैं, जो बना होता है, तो ये बना होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट का बना होता है, फास्फोरस का, सॉरी, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है अस्थियाँ जो, और ये आपके दांतों में भी होती है अस्थियाँ और ये कैल्शियम का बना होता है उसमें भी। नेक्स्ट है 70 नंबर, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपका आयरन आपको पता होगा गुड़ में होता है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होता है। नेक्स्ट है मेगाबोलिस्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा, विटामिन B9 होता है, तो B9 का आपको इसमें क्या होता है, मेगाबोलिटिक एनीमिया होता है। और B2 जो होता है इसमें क्या होता है, त्वचा का फट जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन A से रतौंधी होता है, रिकेट्स बोलते हैं, ठीक है। इनके रासायनिक नाम भी याद रखिएगा, पूछता है। तो 72 नंबर क्वेश्चन आएगा इसका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, तो देखिए मलेरिया से क्या होता है, प्रोटोजोआ से क्या होता है, मलेरिया होता है। और आपका ये बी वाला है खसरा, ये जीवाणु, तो ये खसरा जीवाणु नहीं, ये वायरस से होता है, ठीक है, ये वाला गलत है। टिटनेस जो होता है जीवाणु से होता है और टाइफाइड ये जीवाणु से होता है। और टिटनेस जो होता है जीवाणु, ये टिटनेस क्लास्ट्रीडियम टेटनी वाला वायरस होता है, सॉरी जीवाणु होता है। और मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, प्रोटोजोआ होता है एक, ठीक है। नेक्स्ट है विटिकल्चर जो होती है ये किसकी खेती में, तो ये अंगूर की खेती होती है विटिकल्चर। और फूलों की खेती को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, और इसे सब्जियों की खेती को बोलते हैं ओलेरिकल्चर, ठीक है। और विटिकल्चर आपका अंगूर की खेती। नेक्स्ट है 74 क्वेश्चन है, कैसीन एक प्रोटीन है जो किस में पाया जाता है, तो आपका दूध में पाया जाता है, ठीक है। ये सफ़ेद रंग इसको प्रदान करता है ये कैसीन प्रोटीन। और प्रोटीन अम्ल जो होते हैं ना वो 20 से 22 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और प्रोटीनों का संगठन जो होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और सल्फर इसमें होता है। और आपका ये दूध का जो प्रोटीन होता है वो कैसीन होता है, बता दीजिए। और हल्का पीला रंग जो होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। 2 चीज़ याद रखिएगा, सफ़ेद रंग कैसीन के कारण और बीटा जो
वो पीला रंग होता है, बीटा कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। और एक कैरोटीन वो आपका गाजर मोटा बोला होता है। 75 नंबर है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवंशिक रूप से नहीं होता है? तो किस में नहीं होता? तो ये घोंघा। ये क्या होता है, ये ना तो मेल होता है ना ही फीमेल होता है, ठीक है। अपना ये लिंग बदल सकता है किसी भी मतलब अपने अकॉर्डिंग बदलता रहता है। और तितली, गौरैया, सलब ये मौत होता है। तो ये सभी इसका लिंग निर्धारण होता है कि ये किस लिंग के है। घोंघा अपना लिंग निर्धारित नहीं कर पाता है, तो ये चेंज करता रहता है। और घोंघा जो होता है वो ये आपका मोलस्क संघ का एक जीव है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोलस्क का उदाहरण है? देखिए क्वेश्चन भी आ गया। तो इसमें आपका मोलस्क का उदाहरण नहीं पूछा गया है ना। तो देखिए सीपी है, घोंघा है, ऑक्टोपस है, ये सात पात नहीं है, ठीक है। और ये जो घोंघा होते हैं ना, जलीय और समुद्री जीवों में रहते हैं, जो जल में रहते हैं सारे, इनके शरीर में अंतरांग तथा मांसल पाद में विभाजित होते हैं। और इनमें श्वसन गिल्स होता है और उत्सर्जन किडनी होती है इनके पास भी। ये एक लिंगी अंडज होते हैं। और जैसे ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, सीपी, ऑक्टोपस, घोंघा और सेफिया भी होता है। सतपाद जो होता है आर्थ्रोपोडा खा जाएंगे, ठीक है, ये आर्थ्रोपोडा खाए। और इसके अतिरिक्त जैसे इसमें आते हैं कॉकरोच, टिड्डा, झींगा मछली, केकड़ा, ये सभी आर्थ्रोपोडा के हैं। और सबसे बड़ा जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है पूरे दुनिया में। नेक्स्ट है 77, निम्न में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता? तो ये आपका हो जाएगा स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा ये जड़, तना में इसे विभेद नहीं किया, क्योंकि ये एक शैवाल है, तो इसे आप विभेद कर नहीं सकते। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। शैवाल है फिर भी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो फर्न, मर्सिलिया और मोरपंखी, इसे आप पत्तियों में विभेदित कर सकते हैं। 78 नंबर है, निम्न में से किस एक औषधीय पौधा माना जाता है? तो ये घर घर में लगा हुआ नीम का पौधा, ठीक है। पत्ते, छाल, पेड़ की पत्तियाँ, जो भी है इसका जड़, तने सब काम का है। 79 है, जड़ों की जल अवशोषण करने वाली अधिचर्मी कोशिकाएं में प्रायः लंबे रोमी जैसी संरचनाएं होती हैं, क्यों पाई जाती हैं? हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाए जाते हैं? तो इसका हो जाएगा अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, जो एक्सप्लेन लायक होगा वो हम एक्सप्लेन कर देंगे। और थोड़ी नॉइस का प्रॉब्लम है। 80 नंबर क्वेश्चन, श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है? तो ये रंध्र होता है, ठीक है, स्टोमेटा। इसमें आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। छोटे छोटे छिद्र होते हैं एपिडर्मिस कोशिका के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके श्वसन और ये निष्क्रिशन करते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके 80 क्वेश्चन हो गए, सॉरी 40 इसके होते हैं ना, 40 आपके मैथ्स के होंगे। इसका जो 40 मैथ्स का पार्ट है वो भी हम अपलोड कर देंगे, अलग अलग प्लेलिस्ट बना देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपके NCERT पैटर्न पर बेस्ड है, तो ऐसा नहीं कि ये मैंने खुद बनाया है। धन्यवाद।